Hello children, welcome to my YouTube channel and we are going to learn chapter number 24 is home and abroad. home मतलब आप जानते हो जैसे कि आप इंडिया में कोई एक प्लेस पर रहते हो तो उसको क्या बोलते हैं हम होम बोलते हैं। लेकिन अब्रॉड किसको बोलते हैं? जब हम फॉरेन कंट्रीज़ में कर जाते हैं और यहाँ वहाँ पर विज़िट करते हैं, वहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट नेचर देखते हैं, लोगों के डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस होते हैं, उनके डिफरेंट कस्टम्स, कलर्स और उनकी जो ड्रेसेस होती है वो भी डिफरेंट होती है। सो आज हम इस चैप्टर नंबर 24 में हमारे होम मीन्स इंडिया को और फॉरेन कंट्रीज़ को कंपेयर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन थ्रू आवर चैप्टर। टुडे देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी एट मालू's house. Chittappan and his family were coming home after 5 years. 5 years ago, Chintampan had got a job in the capital city of United Arab Emirates UAE called Abu Dhabi. Since then, he had lived there. Malu and her appa went to the airport to receive them. अब क्या होता है यहाँ पर कि जो मालू होता है उसके घर पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, क्योंकि उनके घर पर क्या आते हैं? मेहमान आते हैं। मीन्स उनके घर पर गेस्ट आ रहे होते हैं। कौन आ रहे होते हैं? चिंतमपन और उनकी जो फैमिली है वो सब 5 years से कहाँ पर चली गई है? फॉरेन कंट्रीज़ में चली गई है, क्योंकि उनकी कहाँ पर जॉब लग गई थी? चिंतमपन। और 5 years पहले से वो कहाँ पर चले गए हैं? यूनाइटेड अरब्स वहाँ पर चले गए हैं। और कौन सी सिटी में गए हैं? आबू धाबी की सिटी में गए हैं और वहाँ पर ही वो रहते हैं। इसीलिए आज क्या करने वाले हैं? मालू और उसके जो फादर हैं वो लोग कहाँ पर जाएंगे? एयरपोर्ट जाएंगे, ताकि वो वहाँ से चिंतमपन और उनकी फैमिली को ले सके। आफ्टर द प्लेन लैंडेड द पैसेंजर हैड टू वेट फॉर सम टाइम टू कलेक्ट देयर लगेज. At last, Chintampan, Kunjamma, and their 2 children could be seen coming out. How big Shanta and Shashi have grown, Appa said. अब क्या होता है? वहाँ पर प्लेन लैंड हो जाती है इंडिया के अंदर। आबू धाबी से आने वाली प्लेन कहाँ पर लैंड होती है? इंडिया के अंदर। और उसके अंदर जितने भी पैसेंजर्स होते हैं वो अपना लगेज लेकर बाहर निकल रहे होते हैं। और लास्ट में कौन निकलते हैं? चिंतमपन और कुंजम्मा और उनके 2 चिल्ड्रंस, वो भी बाहर निकलते हुए दिखते हैं। किसको दिखते हैं? मालू को वो दिखते हैं। अब उसके जो फादर हैं वो क्या कहते हैं कि शांता और शशि अब कितने बड़े हो गए हैं। Soon the many suitcases and bags were fitted into the taxi and everyone was on the way to मालू's house. अब क्या होता है? जैसे ही वो एयरपोर्ट पर नीचे उतर जाते हैं वो क्या करते हैं? टैक्सी के अंदर अपना सारा लगेज डाल देते हैं, सूटकेस डाल देते हैं, उनके बैग्स डाल देते हैं और वो सब कहाँ पर जाते हैं? टैक्सी से मालू के घर पर जाते हैं। Shanta, you must be very tired after very long journey. Appa told me that Abu Dhabi is far from India, said मालू. अब मालू क्या कहती है शांता को कि तुम इतनी बड़ी जर्नी कर कर अब तुम थक गई होगी, क्योंकि मालू के फादर क्या कहते हैं कि इंडिया और आबू धाबी इतना ज़्यादा दूर है, इसीलिए उनको ट्रैवल में थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी हुई होगी, ऐसा मालू कहती है। किसको कहती है? शांता को कहती है। वी आर नॉट टायर्ड even though it is far. Our flight took only 2 hours, said Shanta. The plane flies very fast. अब शांता ने क्या रिप्लाई किया कि हम इतने ज़्यादा अभी थके नहीं हैं, क्योंकि जो फार तो है इंडिया और आबू धाबी बहुत ज़्यादा फार है, लेकिन फ़्लाइट इतनी ज़्यादा जल्दी उड़ी कि 2 hours में ही वो वापस लैंड कर गए। और जो प्लेन थी वो इतनी ज़्यादा फास्ट उड़ी, इसके लिए ही अब वो 2 hours के अंदर विजिट कर गए हैं इंडिया के अंदर। मालू वॉज सरप्राइज्ड. शी रिमेंबर दैट व्हेन शी हैड गॉन ऑन अ स्कूल ट्रिप टू चेन्नई दे हैड स्पेंट ऑलमोस्ट 12 hours in the train, and on the camp Kochi and Chennai seemed quite near.
Mala, Shanta, and Shashi chatted all the way home from the airport. Mala remembered how much fun she had on her school trips. She wanted Santa to tell them all about her trip from Abu Dhabi. अब माला ऐसा सुनती है सांता के पास से, तब वो सरप्राइज हो जाती है और उसको क्या लगता है कि जब वो एक स्कूल पिकनिक में गई थी, चेन्नई गई थी, तब उसको कितना ट्रैवल करना पड़ा था। ऑलमोस्ट उसको 12 आवर्स तक ट्रेन के अंदर ट्रैवल करना पड़ा था। और क्या था, कोची और चेन्नई तो बहुत ज़्यादा पास में ही है, इतना दूर नहीं है। इसीलिए क्या हुआ था, माला, शांता और शशि ये पूरे रास्ते होम से, जब एयरपोर्ट से जब वो होम जा रहे थे माला के, तब वो पूरे रास्ते में क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे। माला ने ये रिमेंबर किया, उसको याद आया माला को कि वो कितना ज़्यादा मज़े करती थी उनकी स्कूल ट्रिप्स में, जब वो स्कूल की तरफ से कहाँ पर जाते थे, पिकनिक्स में जाते थे। और उसने क्या कहा शांता को कि तुम भी अपनी आबू धाबी की ट्रिप के बारे में कुछ बताओ। सो देन डस्ट ऑल अराउंड, अवर न्यू टॉपिक इज डस्ट ऑल अराउंड, मतलब सारी तरफ क्या था, डस्ट के पार्टिकल्स थे। डिड यू सी मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स फ्रॉम द प्लेन, आस्क्ड माला। माला ने क्या क्वेश्चन किया कि तुमने प्लेन के अंदर से बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीज़ें तो देखी होंगी जब तुम फ्लाई कर रही थी। मोस्ट ऑफ द टाइम वी सॉ मैनी क्लाउड्स बिकॉज द प्लेन वॉज फ्लाइंग सो हाई, even higher than the clouds, said Santa. But before it went so high, we could see that we were flying over sandy एरियाज। अब क्या कहती है सांता, क्या रिप्लाई करती है कि हमने वहाँ पर कुछ ऐसा देखा कि वहाँ पर ओनली उन्होंने क्लाउड्स देखा, क्योंकि प्लेन इतना ज़्यादा ऊपर उड़ रही थी कि क्लाउड्स के भी ऊपर वो जा चुकी थी, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा कुछ तो नहीं देखा। लेकिन जब वो ऊपर आकाश में जा रही थी प्लेन, तब उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने देखा कि छोटे छोटे क्या थे वहाँ पर, सैंडी एरियाज वो देख सकते थे, जहाँ पर ओनली सैंड होती है और प्लांटेशन नहीं होता है, वेजिटेशन भी नहीं होता है, नो ग्रास और कुछ भी नहीं होता, ओनली सैंड होती है। इट वॉज सैंड बट द कलर ऑफ द सैंड केप्ट changing, white, brown, yellow, red, black. We saw mountains made only of sand. They are called sand dunes, एडेड शशि। अब क्या हुआ, सांता क्या कह रही थी उनको कि वहाँ पर ओनली जब थोड़ा सा क्या देखा उन्होंने, सैंडी एरियाज ही देखा, लेकिन वो सैंड भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती है और बदलती रहती है उनके कलर्स, जैसे ब्राउन हो जाता है, वाइट होता है, येलो होता है, रेड होता है और ब्लैक भी होता है। और जो माउंटेन्स होते हैं वो भी सैंड के ही बने हुए होते हैं, उनके ऊपर कोई ट्रीज तो नहीं होती है। और जब बीच में शशि क्या कहती है कि उन माउंटेन्स को जो सैंड के बने हुए होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सैंड डन्स कहते हैं। आई हैव सीन सैंड ओनली एट द सी शोर, सेड मल्लू। अब मल्लू क्या कहती है कि उसने सैंड कहाँ पर देखी होती है, ओनली शी शोर, जहाँ पर सी का बैंक होता है वहाँ पर ही उसने सैंड देखी होती है ज़्यादा से ज़्यादा, मीन्स बीच। ओके, देन यू शुड कम टू विजिट अस, सेड चिंतमपन्ना। अब चिंतापन्ना क्या कहती है कि तुमको भी आबू धाबी में एक बार विजिट करने तो ज़रूर आना चाहिए। The countries around Abu Dhabi are located in a deserted area. Even if one drives a little away from the city, one can see miles and miles of sand. No tree, no greenery, just sand. आबू धाबी सिटी का जो सराउंडिंग एरिया है वो कैसा बना हुआ है, ओनली डेजर्टेड एरिया है, जहाँ पर ज़्यादा प्लांटेशन नहीं है और वेजिटेशन नहीं है। अगर हम थोड़ा सा ड्राइव कर कर थोड़ा आगे जाएंगे, एक सिटी को छोड़कर दूसरी सिटी में जाएंगे, तब हम क्या देखेंगे, माइल्स ऑफ माइल्स तक क्या है, ओनली सैंड ही है। वहाँ पर कोई ट्री नहीं है और कोई ग्रीनरी नहीं है, ओनली सैंड ही वहाँ पर हमको देखने को मिलती है।
I used to dream of the thick greenery and cool water around our home in Kerala, said Kunjamma. I am so happy to see all this after such a long time. अब उसका ड्रीम क्या था? कुंजम्मा चाहती थी कि उसको अब आगे क्या देखने को मिले, ओनली ग्रीनरी और कूल वाटर उसके अराउंड में देखने को मिले, क्योंकि वो कहाँ पर आई थी, उसके खुद के होम में आई थी, कहाँ पर, केरला में आई थी। इसीलिए वो देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई कि इतने लॉन्ग टाइम के बाद में उसने ऐसा कुछ देखा। The children have must forgotten how it feel when it rains. You know, it almost never rains in desert areas, said Chintappan. Water is really very precious over there. No rain, no river, no lakes, no ponds, even below the ground, there is no water. But, added Shashi, there is a lot of oil under the sandy soil. So, petrol is easily available in these countries. In fact, petrol is cheaper than water, said Chittappan. अब क्या होता है, चिंतमपन क्या कहता है कि जो उनके चिल्ड्रन है वो ऑलमोस्ट भूल गए हैं कि रेन में उनको कैसा फील होता है, क्योंकि जो डेजर्टेड एरियाज़ होते हैं वहाँ पर रेन कभी भी नहीं आती है या फिर मुश्किल से आती है। तो जो वाटर है वहाँ पर आबू धाबी में कैसा है, बहुत ज़्यादा प्रीसियस है, मीन्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि वहाँ पर रेन नहीं है, रिवर्स नहीं है, लेक्स नहीं है, पॉन्ड्स नहीं है, मीन्स जितने भी वाटर बॉडीज़ होनी चाहिए वो नहीं है। और उनका जो ग्राउंड है, ग्राउंड के नीचे भी उनको क्या नहीं मिलता है, वाटर नहीं मिलता है। और शशि ने क्या कहा, बट क्योंकि उसके जो ग्राउंड के नीचे है वहाँ पर क्या मिलता है, बहुत सारा ऑयल मिलता है, जो कि सैंडी सॉइल के नीचे ओनली ऑयल होता है, वाटर नहीं होता है। और वहाँ का जो पेट्रोल होता है उन सिटीज़ में कैसा होता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि जो पेट्रोल होता है वो वाटर से भी ज़्यादा चीपर होता है। पेट्रोल इज़ एक्सपेंसिव नहीं होता जितना वाटर ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ये कौन कहता है, चिंतमपन कहता है। By this time, the taxi had reached Malu's house. Santa and Shashi were surprised to see so many fruit trees, coconut, banana, jackfruit, papaya, betel nuts, so many kind of trees. Shashi said, we used to see only one kind of tree there, the date palms, because it is the only one that can grow in the desert. The date is the most common fruit. अब जैसे ही वो टैक्सी कहाँ पर पहुँच जाती है, मालू के हाउस में पहुँच जाती है, तब जो शांता और शशि होते हैं वो इतने ज़्यादा सरप्राइज होते हैं, क्योंकि उनके जो हाउस हैं उसके आजू बाजू क्या होते हैं, फ्रूट्स के ट्रीज़ होते हैं। कैसे, कौन से, कोकोनट्स होते हैं, बनानास होते हैं, पपैयास होते हैं, बेटल नट्स होते हैं। इतने सारे ट्रीज़ को देखकर वो सरप्राइज हो जाते हैं। तब शशि क्या कहती है कि उनको ये सब देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वो जहाँ पर रहते हैं आबू धाबी में, वहाँ पर क्या है, ओनली डेट प्लाम्स के ही ट्रीज़ होते हैं और कोई भी ट्रीज़ वहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। क्योंकि डेजर्टेड एरियाज़ में तो जनरली कौन से ट्रीज़ कॉमन होते हैं, डेट ट्रीज़ ही वहाँ पर कॉमन होते हैं। और ये एक ही फ्रूट वहाँ पर होता है जो वहाँ पर डेजर्टेड एरियाज़ में ग्रो होता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ नाइस गिफ्ट्स एंड फोटोग्राफ्स। वहाँ से क्या लेकर आए हैं, उनके लिए गिफ्ट्स लेकर आए हैं आबू धाबी से, और न्यू अच्छे फोटोग्राफ्स लेकर आए हैं ताकि वो वहाँ की पब्लिक को समझ सकें। सो लेट्स बिगिन दैट व्हाट इज़ रिटन इन दिस पैराग्राफ। After they had met everyone, Kunjamma unpacked their bags. They had brought gifts for everyone. They gave dates for everyone to eat. The dates were very sweet and tasty. Shashi showed Mala some notes and coins. Shanta explained that the money they use in Abu Dhabi was different and was called dirham.
It had some writings in their local language is Arabic. They also showed many photographs of the place where they lived. अब वहाँ पर क्या होता है, जैसे ही वो उनके होम में रीच करते हैं वो सब लोगों से मिलते हैं, और जब बाद में कुंजम्मा क्या करती है, अपने बैग्स को खोल देती है और उसके अंदर से सबके लिए क्या निकालती है, गिफ्ट्स निकालती है, और वो सबको डेट्स देती है। डेट्स क्या है, एक फ्रूट है, वो सब लोग खाते हैं। और डेट्स कैसी होती है वहाँ की, एकदम स्वीट होती है और टेस्टी भी होती है। तो शशि मालू को क्या दिखाती है, उनके वहाँ के नोट्स और उनके वहाँ के कॉइन्स दिखाती है। और शांता एक्सप्लेन करती है कि जो आबू धाबी है उनकी करेंसी कैसी होती है, उन करेंसी का नाम क्या होता है, दिरहम उन करेंसी का नाम होता है जो आबू धाबी में यूज़ होती है। और उनके ऊपर कैसे लेटर्स लिखे हुए हैं होते हैं, तो वो उनकी लोकल लैंग्वेज में लिखे होते हैं। वो कौन सी लोकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं वहाँ पर, अरेबिक। और उनको क्या दिखाते हैं, वहाँ के बहुत सारे फोटोग्राफ्स दिखाते हैं जहाँ पर वो आबू धाबी में रहते हैं। इफ़ यू आर एंजॉइंग माई वीडियोज़ देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। चिंतमपन gave Mala a globe. He said, Mala, why don't you locate Abu Dhabi on this? Locate Kerala also. The children enjoyed playing with the globe and looking for different places on the globe. Malu found Chennai and Kochi also. अब जो चिंतमपन होता है वो मालू को क्या कहता है, मालू को एक ग्लोब देता है जो कि पूरा वर्ल्ड का मैप होता है। और वो क्या कहता है कि मालू तुम ये बताओ कि पूरे वर्ल्ड में आबू धाबी कहाँ पर है और केरला भी कहाँ पर है, ये भी तुम बताओ। तो चिल्ड्रन सब लोग ग्लोब के साथ में खेलते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और वो लर्न करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस ग्लोब में कहाँ पर सिचुएटेड है। और मालू सब ढूंढ लेती है, वो चेन्नई भी ढूंढ लेती है और वो कोची भी ढूंढ लेती है। In the evening, everyone sat in the veranda enjoying the breeze and looking at the photographs. They saw that in Abu Dhabi the buildings were tall with many story and big glass windows. Malu said, you must be getting nice cool breeze through the big windows. Chintampan said, we cannot open the windows because of the heat. It is air conditioned inside. अब वो क्या कहते हैं कि जब वो इवनिंग हो जाती है, जब शाम हो जाती है, वो तो सब लोग कहाँ पर बैठते हैं, वरांडा में बैठ जाते हैं और इंजॉय करते हैं उनकी कूल एयर। जब इवनिंग में कूल एयर्स आती है और क्या देखते हैं, वहाँ के फोटोग्राफ्स देखते हैं। वो आबू धाबी के फोटोग्राफ्स देखते हैं, तब वो क्या देखते हैं, वहाँ की बिल्डिंग्स देखते हैं। वो इतनी ज़्यादा लॉन्ग है, इतनी ज़्यादा टॉल है, वहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स में बहुत सारे हाउसेस हैं। और वो हाउसेस कैसे हैं, बिग ग्लास विंडोज़ ऐसे बिग ग्लास से बने हुए हैं। तब मालू क्या कहती है कि तुम्हें भी वहाँ पर इतनी अगर बिग ग्लासेस हैं तो तुम भी वहाँ पर कूल ब्रीज मीन्स ठंडी ठंडी हवा तो तुम वहाँ पर खाते होंगे ना, क्योंकि वहाँ पर बिग विंडोज़ है। पर चिंतमपन क्या कहता है, नहीं, वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो विंडोज़ होती है वो कभी भी खोली नहीं जाती, क्योंकि वहाँ से क्या आती है, गरम एयर आती है, हॉट एयर आती है। इसीलिए उनको अंदर क्या रखना पड़ता है, एयर कंडीशनड रखना पड़ता है, where everyone stay. As the weather is very hot, people wear loose cotton clothes and keep themselves fully covered. Even the head is covered. This protect them from the strong sun. अब क्या होता है, जो चिंतमपन होता है वो कहाँ पर रहता है, उसके घर में ऐसे रहता है कि एसी होती है, एयर कंडीशनर में ही वो रहता है। क्योंकि बाहर कैसा होता है, बहुत ज़्यादा हीट होता है, क्योंकि वहाँ पर एरिया कैसा होता है, सैंडी एरिया होता है। और उनके जो वहाँ के पीपल हैं, अगर वहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा हॉट होता है तब वो क्या पहनते हैं, लूज़ कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं और अपने हेड को भी अच्छे से कवर्ड रखते हैं। क्योंकि अगर उनका हेड कवर्ड होता है तो वो सन से उनको प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए अगर कितना भी स्ट्रॉन्ग सन हो तो भी वो वहाँ पर प्रोटेक्ट हो पाते हैं। Malu enjoyed looking at the picture and finding
out about the other country from her cousins. She constantly keep comparing her city with the thing that they described about Abu Dhabi. She decided that she would make a project report about Abu Dhabi for her classes. अब जो मालू होती है उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब वो आबू धाबी के पिक्चर्स देखती है और अपनी कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ में मैच करती है, और जो दूसरी कंट्री से, जो फॉरेन कंट्रीज से उसके कज़िन्स आए हैं, उसको मिलकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। और वो क्या कहती है कि वो कंपेयर करती अपनी सिटी को आबू धाबी की सिटीज़ जो कि उन्होंने कज़िन्स ने उनको बताई, वहाँ पर कंपेयर करती है कि कौन ज़्यादा अच्छा है, सूटेबल है उसके लिए। और वो क्या डिसाइड करती है कि वो अपने क्लासमेट्स के साथ में ये आबू धाबी वाला पूरा प्रोजेक्ट पहले तो राइट करेगी और बाद में उनको जाकर बताएगी। सो चिल्ड्रन, आज के बारे में हमने क्या सीखा? जो हमारा होम है इंडिया और दूसरी कंट्रीज़ मीन्स अब्रॉड कंट्रीज़ या फिर फॉरेन कंट्रीज़ को हमने यहाँ पर कंपेयर किया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।